रामपुर एक छोटा सा गांव था जो एक बड़े शहर से दूर स्थित था। इस गांव में कैलाश नामक एक किसान रहते थे। कैलाश अपने परिवार के साथ रहते थे और खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। उनका परिवार बहुत सरल था, लेकिन वे बहुत खुश थे। एक दिन कैलाश ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमें अपने गांव को और भी सुंदर बनाने की जरूरत है। हमें अपने गांव के लिए कुछ नया करने की जरूरत है। उनके बेटे ने जवाब दिया, पापा, मैं आपके साथ हूँ। हम रामपुर को एक नया रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे। कैलाश और उनके बेटे ने गांव में एक नया पार्क बनाने के लिए एक साथ काम किए, जहां बच्चे खेल सकते थे और बुजुर्ग बैठकर बात कर सकते थे। उन्होंने गांव की सड़कों को भी तय किया और गांव को साफ रखने के लिए काम किया। उन्होंने एक पुस्तकालय बनाया जहां लोग किताबें पढ़ सकते थे और अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। जब ग्रामीणों ने देखा कि कैलाश और उनके बेटे ने गांव के लिए कितना किया था, तो वे एक साथ काम करने के लिए भी हाथ मिलाते थे। सभी ने रामपुर को एक सुंदर और साफ गांव बनाने के लिए एक साथ काम किया। उन्होंने एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जहां लोग अच्छा चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। अब रामपुर गांव बहुत सुंदर और साफ था। ग्रामीण खुश थे और हर कोई सद्भाव में एक साथ रहता था। कैलाश और उनके बेटे ने रामपुर को एक नया जीवन दिया था और ग्रामीणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। रामपुर गांव इस बात का उदाहरण बन गया था कि एक साथ काम करने से एक गांव कैसे बदल सकता है। ग्रामीण अभी भी कैलाश और उनके बेटे को याद करते हैं और उनके काम की सराहना करते हैं। रामपुर गांव की कहानी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। अब रामपुर गांव बहुत सुंदर और साफ था। ग्रामीण खुश थे और हर कोई सद्भाव में एक साथ रहता था। कैलाश और उनके बेटे ने रामपुर को एक नया जीवन दिया था और ग्रामीणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। रामपुर गांव इस बात का उदाहरण बन गया था कि एक साथ काम करने से एक गांव कैसे बदल सकता है। ग्रामीण अभी भी कैलाश और उनके बेटे को याद करते हैं और उनके काम की सराहना करते हैं। रामपुर गांव की कहानी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। रामपुर गांव में सूरज उज्जवल रूप से चमक रहा था। हरे भरे खेतों और कीचड़ घरों की छतों पर एक गर्म चमक डाल रहा था। ग्रामीण उत्साह से गूंज रहे थे क्योंकि वे वर्ष की सबसे बड़ी घटना के लिए तैयार थे, वार्षिक मेला। मेला एक भव्य मामला था जिसमें रंगीन स्टालों को हस्तनिर्मित शिल्प से लेकर स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड तक सब कुछ बेच दिया गया था। ग्रामीणों ने मेले की तैयारी में पारंपरिक मिठाई और स्नैक्स बनाने और सुंदर हस्तशिल्प को तैयार करने में सप्ताह बिताए थे। मेले के दिन के आ गए। ग्रामीण मेले के मैदान में इकट्ठा हुए, अपने माल का प्रदर्शन करने और उत्सव का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। हवा हंसी और संगीत की आवाज से भरी हुई थी और पारंपरिक भोजन की गंध हवा के माध्यम से हुई। मेला एक बड़ी सफलता थी जिसमें पड़ोसी गांवों के लोग मस्ती में शामिल होने के लिए आते थे। ग्रामीणों ने अपना माल बेच दिया और सभी ने स्वादिष्ट भोजन और पेय का आनंद लिया। मेले का मुख्य आकर्षण एक पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन था, जहां ग्रामीणों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। जैसे जैसे सूरज तय करना शुरू हुआ, मेला करीब आ गया, लेकिन दिन की यादें इस पर घूमती थी। ग्रामीण अपनी परंपराओं और संस्कृति को मनाने के लिए एक साथ आए थे और मेले ने उन्हें एक साथ करीब लाया था। रामपुर गांव में वार्षिक मेला समुदाय की भावना और रचनात्मकता के लिए एक वसीयतनामा था। यह एक ऐसा दिन था जिसे आने वाले वर्षों के लिए याद किया जाएगा और ग्रामीणों ने आगे देखा। जन्माष्टमी का त्योहार रामपुर गांव में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ग्रामीणों ने अभिवादन का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आए और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। गांव को रंगीन रोशनी, फूलों और गुब्बारे से सजाया गया था, जो एक उत्सव का माहौल बना रहा था। भगवान कृष्ण की एक सुंदर झांकी गांव के मंदिर में स्थापित की गई थी, जहां लोगों ने अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए फूल, फल और मिठाई की पेशकश की थी। मंदिर भजनों और कीर्तन की आवाज से भर गया था और ग्रामीणों ने गाया और खुशी से नृत्य किया। रात में ग्रामीणों ने गोविंदा गाने
संगीत और नृत्य के साथ मनाया। नौजवानों ने दही हैंडी को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड का गठन किया। दही से भरा एक बर्तन जमीन के ऊपर ऊंचा लटका दिया। भीड़ ने उन्हें खुश किया क्योंकि उन्होंने बर्तन को तोड़ने का प्रयास किया। और वातावरण बिजली थी। ग्रामीणों ने विशेष व्यंजन भी तैयार किए, जैसे कि माखन मिश्री, पेड़ा और अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ। इन व्यंजनों की सुगंध गांव के माध्यम से निकल गई, जिससे सभी के स्वाद कलियों को लुभाया गया। यह त्योहार केवल भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं था, बल्कि गांव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव भी था। ग्रामीण अपनी परंपराओं, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ आए और त्योहार सभी को एक साथ लाया। जैसे जैसे रात में पहना जाता था, उत्सव जारी रहा। ग्रामीणों ने संगीत, नृत्य और भोजन का आनंद लिया। जन्माष्टमी का त्योहार वास्तव में एक खुशी का अवसर था। फिल